हवाओं की हमायत में खड़े होते हैं और ये जरूरी नहीं मशहूर सितारे होना, ये छोटी फिल्मों में भी किरदार बड़े होते हैं। ये छोटी फिल्में हैं, इनके कैरेक्टर बहुत बड़े हैं और छोटी फिल्मों में भी किरदार बड़े होते हैं। बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं और जी खाली हाथ खाली हाथ लौटाया। कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने। मैं हमारे सर पर साथ की नजर कर रहा हूँ जी, या आप ही के हवाले से पढ़ रहा हूँ और हर उस मेहनत कश आदमी के हवाले से जी कि कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। और मक्तल कहते कत्ल किया जाता है। कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। और मक्तल में मेरे कत्ल के ऐलान से पहले लोहार चले आ गए तलवार। आपका नाम मेरे जहन से निकल रहा जी, ये बच्ची का नाम जहन से निकल रहा। और एक उस सर थे, सर कहाँ गए वो? साजिद सर, फजल सर, साजिद सर और फजल सर। हाँ ये आपको बड़े बड़े बेहतरीन सामने है जी। जरा सही सर पूछ रहा फजल सही सर। कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। वो मक्तल में मेरे कत्ल के ऐलान से पहले लोहार चले आ गए तलवार बनाने, लोहार चले आ गए तलवार बनाने। समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है, समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। और तकब्बुर करने वालों को जरा नुकसान समझा दूं, वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। क्या बात, वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। तकब्बुर करने वालों को जरा नुकसान समझा दूं कि भाई वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। मैं आगरा गया था सरपंच साहब, तो आगरा गया तो देखा आगरा में तो वहाँ पे आदित्यनाथ योगी ये कहते हैं कि इशारे कराएंगे हमने। अरे भैया इशारे कराएंगे तो आया था, तो मैं बोल रहा ना जब गया था वहाँ पास तो बोल रहा मैं। तो आदित्यनाथ योगी क्या ऐसे आधे कपड़े से आधे लड़के से ताजमहल के पास आए, तो चलो उन्होंने तो उनका काम बताया। मैं सोचने लगा शाहजहां का मकबरा, तो शाहजहां साहब क्या कह रहे थे मुझसे, जो मैंने महसूस किया वो मुझसे क्या कह रही थी। तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि राफी साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा शाहजहां साहब क्या बात है? कहा देखिए ये खड़ा है यहाँ पर। मैंने कहा ये क्या कह रहा? कहा कि सुनिए वो ये कह रहा है कि मुझसे वो मेरी जाने गजल मांग रहा है। मुझसे वो मेरी जाने गजल मांग रहा है। सर सब्ज वो शादाब कमल मांग रहा है। मुझसे वो मेरी जाने गजल मांग रहा है। सर सब्ज वो शादाब कमल मांग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भिखारी से कहूँ क्या, खैरात में वो ताजमहल मांग रहा है। क्या कहने, मैं सोच रहा हूँ कि भिखारी से कहूँ क्या। उतनी दिलेरी से पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ी दिलेरी से लिखता हूँ, उतनी दिलेरी से पूछता हूँ। बात हो रही थी कि सर सब वो शादाब कब्र मांग रहा है, मुझसे वो मेरी जाने गजल मांग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भिखारी से कहूँ क्या, ये खैरात में वो ताजमहल मांग रहा है। मैंने कहा दे दीजिए आप पढ़े, आप और बना लेंगे इससे आइए और चलो शायद आपकी देखिए। मैं तो हालात हाजिरा पूरा करता हूँ दोस्त, आसमानी सुल्तानी शायरी मैं नहीं करता।
वही शेर कहता जो मेरी नस्लों से जुड़ी हुई है, जो जमीन पे जिंदा है। वही शायरी करता हूँ दोस्तों कि दाग धब्बे खून के है उसके भी किरदार पर, दाग धब्बे खून के भी है उसके, दाग धब्बे खून के है उसके भी किरदार पर, नाम उसका भी लिखा है जुल्म की तलवार पर। दाग धब्बे खून के है उसके भी किरदार पर, नाम उसका भी लिखा है जुल्म की तलवार पर। घर की सारी चाबियां उसके हवाले कर दिए, मत भरोसा कीजिए इतना भी चौकीदार सारी चाबियां उसके हवाले कर दिए, मत भरोसा कीजिए इतना भी चौकीदार। करेंगे लोग जब इनकार, करेंगे मां का क्या होगा मित्रों, करेंगे लोग जब इनकार, तेरी हाँ का क्या होगा। जो अपनी जान बचाता है किसी की जान क्या होगा, जो अपनी जान बचाता है किसी की जान का क्या होगा। इंशाअल्लाह रहमान लाल के लिए भी पढ़ दो, क्योंकि एक मुशायरे में उस्मानाबाद में मैंने कहा कि देखिए मैं उस बहादुर कौम का बेटा हूँ, जितनी बात कहो ये सच बोलना, हक बात बोलने को ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाजत देता है। जब मैं इतनी बेबाकी से पढ़ता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि उतनी बेबाकी से तालीम बजा के बात की जाती है। आइए कि जो अपनी करेंगे लोग जब ये कहा तेरी माँ का क्या होगा, जो अपनी जान बचाता है किसी की जान का क्या होगा। और कलीजा चाहिए सरहद पे अपना सर कटाने को, जो अपनी माँ को छोड़ाया वो धरती माँ का क्या होगा, जो अपनी माँ को छोड़ाया वो धरती माँ का क्या होगा। आइए चंद शाह आखिर में जी मैं अपनी जगह लेता हूँ। कौन सा पढ़िए सारे मोहतरम, पढ़िए सारे मोहतरम, खाली हाथ हो रहा है। जी 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 एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कोई ख्वाब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कोई ख्वाब नहीं। मेरे महबूब एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कोई ख्वाब नहीं बन सकता। सोनी मेहमान तो बन जाएंगे दोनों, लेकिन ये मेरा काम है पंजाब नहीं, मेरा काम है ये पंजाब नहीं बन सकता। और यासिन तन्हा ने गजल की याद दिलाए, जी 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 ये खिलाफे खाने काबा मां तो है कि खिलाफे खाने काबा कभी जुसान लगता है, खिलाफे खाने काबा कभी जुसान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। वो बहारें दीन दुनिया की उसी आंचल से लिखती है, ना हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है, ना हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है। आइए चलो शादी नहीं था कोई भी किरदार, आप इसको सिर्फ इस वजह से महसूस कीजिए, इसके बाद सहमत तमाम इसके वजह से एक शेर को आप समाप्त फरमा लीजिए, दाद ना भी दिए महसूस किए तो कोई बात नहीं है, आपने काफी दाद दी है। और आपने ये बताओ कि मुझे सदारत किसने दिया, सदारत किसने दिया मुझे, प्रोफेसर मेरे तो उसे कोई दुश्मनी तो थी, रात भर की सजा क्यों दी है, लेकिन आपने ये तो मैं मजाक किया, उन्होंने जो मैं इस काबिल नहीं था, जो उन्होंने मुझे ये इतना जो मसलत के ऊपर सदारत का हुनर आया, इसलिए मैं उनका शायद इसलिए आपको सबक किया गया था। मुझे करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, जमीन से चांद जरा सा दिखाई देता है। मैं उनका मशकूर हूँ जो उन्होंने मुझे सदारत का उबता दिए, मैं मशकूर ममनून हूँ आपका। और आप लोगों ने इतने दाद दिए, इतनी खुशी दिए कि ये उम्र में इतनी दाद संभाली नहीं जाती बेटा, इतनी संभाली नहीं जाती है, बहुत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, तो हंसी चेहरों की भी रंगी कहानी पहुंच लगती है, हंसी चेहरों की भी रंगी कहानी बोझ लगती है, गरीबी तेरे कांधों पर जवानी बोझ लगती है, गरीबी तेरे कांधों पर जवानी बोझ लगती है। आइए के नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया, नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया, गया था मैं भी कल बाजार खाली हाथ लौट आया,
نہیں تھا کوئی بھی کردار خالی ہاتھ لوٹ آیا گیا تھا میں بھی کل بازار خالی ہاتھ لوٹ آیا کمائی دے دی ہے دن بھر کی ایک بیمار کو میں نے کمائی دے دی ہے دن بھر کی ایک بیمار کو میں نے بہت اچھا لگا اس بار خالی ہاتھ لوٹ آیا بہت اچھا لگا اس بار خالی ہاتھ بہت اچھا لگا اس بار نہیں تھا کوئی بھی کردار خالی ہاتھ لوٹ آیا گیا تھا میں بھی کل بازار خالی ہاتھ لوٹ آیا کمائی دے دی ہے دن بھر کی ایک بیمار کو میں نے بہت اچھا لگا اس بار خالی ہاتھ لوٹ آیا میں اپنا دل لیے بیٹھا تھا محفل میں امیروں کی میں اپنا دل لیے بیٹھا تھا محفل میں امیروں کی بہت مہنگا تھا اس کا پیار خالی ہاتھ کیا بات ہے زندہ باد ہے زندہ باد میں اپنا دل لیے بیٹھا تھا محفل میں امیروں کی بہت مہنگا تھا اس کا پیار خالی ہاتھ لوٹ آیا میرے قدموں میں تھا دشمن اس کو مارتا کیسے میرے قدموں میں تھا دشمن میں اس کو مارتا کیسے میرے قدموں میں تھا دشمن میں اس کو مارتا کیسے وہیں پر پھینک دی تلوار خالی ہاتھ لوٹ آیا کیا بات ہے زندہ باد ہے میرے زندہ قدموں باد میں تھا دشمن میں اس کو مارتا کیسے وہیں پر پھینک دی تلوار خالی ہاتھ لوٹ آیا ضرورت کھینچ کر لائی امیر شہر تک مجھ کو ضرورت کھینچ کر لائی امیر شہر تک مجھ کو انا کا مسئلہ تھا یار خالی ہاتھ زندہ لوٹ باد ہے زندہ باد انا کا مسئلہ تھا یار خالی ہاتھ لوٹ آیا اور سبھی نے چن لیے دربار میں پھینکے ہوئے سکے زندہ باد سبھی نے چن لیے دربار میں پھینکے ہوئے سکے طبیعت تھی خود کا کیا بات